CCU Secondary School Kotak. Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. 9th क्लास फिज़िक्स से सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स उसका बेटा आज हमारे पास टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस किया था वेलोसिटी और स्पीड को सेपरेटली पॉइंट्स बनाकर डिफरेंशिएट कराया था। आज उसका कुछ हिस्सा बाकी था, वो आप लोगों को क्लियर करा दूं। यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड और इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी दोनों के स्पीड के लिहाज से यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी और वेरिएबल स्पीड कब होगी, इसी तरह वेलोसिटी के लिहाज से यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी और वेरिएबल वेलोसिटी कब होगी, ये दो बातें आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले यूनिफॉर्म, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा क्लियर कराया था आप लोगों को कि यूनिफॉर्म पहले हमने लफ्जी तर्जमा देखना है हर एक बात का कि यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, एक जैसी, सिमिलर, ये सब साइनोनिम्स हैं हमारे पास यूनिफॉर्म के। आगे है स्पीड। स्पीड रफ्तार थी, क्या रफ्तार थी कि यूनिट टाइम में, इकाई वक्त में तय किया गया फासला, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होगी यहीं से ही देखेंगे, इधर से ही डेफिनेशन को ड्राइव करेंगे हम लोग कि यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। कि अगर हम टाइम को इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दें, इंटरवल्स में शो ऑफ करा दें और हर इंटरवल में उस गाड़ी का, उस ऑब्जेक्ट का, उस जिस्म का तय करदा फासला सिमिलर हो, एक जैसा हो, तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जैसा कि एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि एक कार है, एक गाड़ी है, वो ट्रैवलिंग स्टार्ट करती है, मोशन में आती है। अब हमने वहां पर 5 इंटरवल्स बना दिए टाइम के और हर इंटरवल को हमने 2 सेकंड्स, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक बात यहां पर बच्चे गलती करते हैं, डेफिनेशन है यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम के जो इंटरवल्स हैं वो यूनिफॉर्म में भी सेम रहेंगे और वेरिएबल में भी सेम रहेंगे। ये दोबारा बात समझ लें कि टाइम के जो इंटरवल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, जो दौरानिये हैं, जो वक्फे हैं, जो पीरियड हैं, वो सिमिलर टाइम के रखेंगे, हम उनको चेंज नहीं करेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, कि अगर एक जैसा फासला तय हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वक्त के मसावी वक्फों में, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में भी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उन इंटरवल्स को जितना छोटा बनाना चाहें। अब मैंने 2 सेकंड्स के इंटरवल्स बनाए हैं, आप लोग 3 सेकंड्स के इंटरवल बना सकते हैं, आप लोग 5 सेकंड्स के इंटरवल्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक इंटरवल को तो 2 सेकंड का बनाएं, अगले इंटरवल को आप 3 सेकंड का बनाएं, ऐसा नहीं होगा। सिमिलर इंटरवल्स चलेंगे, एक जैसे इंटरवल्स चलेंगे। अब उनमें फासला जो तय किया गया, डिस्टेंस जो कवर हुआ कि पहले 2 सेकंड में गाड़ी चल रही है, एक ही रफ्तार से चल रही है, तो उसने पहले 2 सेकंड्स में स्मूथली चली है, 3 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। अगले इंटरवल में फिर 3 मीटर्स का इंटरवल कवर किया, अगले 2 सेकंड्स में फिर 3 मीटर का इंटरवल डिस्टेंस कवर किया, अगले 2 सेकंड के इंटरवल में फिर 3 मीटर का फासला तय किया। इसी तरह हर इंटरवल में, हर सेम इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे कि वो एक ही जैसी स्मूथ स्पीड से चल रहा है, उसमें तब्दीली नहीं आ रही। और अगर इसी के साथ इसका दूसरा नाम वेरिएबल स्पीड हम कर दें, तो वेरिएबल स्पीड में यहीं पर बेटा इस डेफिनेशन में क्या आएगा कि अ बॉडी हैज़
जो है ना वेरिएबल स्पीड के किस वक्त उसकी वेरिएबल स्पीड आएगी? इफ इट कवर्स अनइक्वल, यहां वर्ड आ जाएगा अनइक्वल डिस्टेंसेस, ये चेंज नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था कि टाइम के इंटरवल्स आप चेंज नहीं कर सकते, वो इक्वल ही रहेंगे, उन्हें आप अनइक्वल नहीं कर सकते। तो क्या आ जाएगा? अ बॉडी हैज वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however short the interval may be, then its speed is called variable speed। ये variable speed कहलाएगी। अब इसकी एग्जांपल बेटा आप लोगों को दे देता हूं। मैंने अगली एग्जांपल यहां देखी है कि एक गाड़ी हमने स्टार्ट की है, ट्रैवलिंग स्टार्ट की है, उसके इंटरवल्स हैं 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, 2 सेकंड्स के हमने 5 इंटरवल्स, जिस तरह यहाँ पर 5 इंटरवल्स बनाए थे, इसी तरह यहाँ पर वेरिएबल के वक्त हम लोगों ने 5 इंटरवल्स बना लिए हैं। अब गाड़ी चलना स्टार्ट की, उसने पहले ही इंटरवल में 2 सेकंड्स में 3 मीटर का फासला तय किया, फिर स्पीड बढ़ा दी, उसने रफ्तार तेज़ कर ली और अगले 2 सेकंड्स में 6 मीटर का फासला तय किया उसी रास्ते पर। फिर अगले 2 सेकंड्स में उसके आगे कोई रेजिस्टेंस आ गई, कोई हर्डल आ गई, कोई जंप आ गया, तो उसने गाड़ी स्लो की, और स्लो की तो उसकी स्पीड 6 से कहाँ पर आ गई? फासला जो है वो 6 कवर हुआ था लास्ट इंटरवल में, यहाँ पर सिर्फ 2 मीटर का फासला तय हुआ 2 सेकंड्स में। अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी के आगे कोई और रश था, कोई और गाड़ी आ गई, कोई कार आ गई और उसको स्टॉप करना पड़ा, वो 2 सेकंड के लिए रुका रहा। फिर उसने नेक्स्ट 2 सेकंड में स्पीड दोबारा लगाई और 4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ 10 सेकंड्स में ये कितना फासला तय हुआ हमारे पास? 15 मीटर्स। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूं कि यहाँ 10 सेकंड्स में कितना फासला तय हुआ हमारे पास? 15 मीटर्स। ओवरऑल इन्होंने, इसने भी उतना ही टाइम लिया और इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने भी, इस गाड़ी ने भी उतना टाइम लिया और इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हम इसकी स्पीड को कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है और इसकी स्पीड को कह रहे हैं वेरिएबल स्पीड है। वजह क्या है कि हमने जब उस टाइम को, टोटल टाइम को कन्वर्ट किया शॉर्टर इंटरवल्स में, 5 इक्वल इंटरवल्स में, तो हर इंटरवल में हमें पता चला कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो अनइक्वल था, वो इक्वल नहीं था। तो हम, यही तारीफ है, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। तो इसकी स्पीड वेरिएबल होगी, चेंजेबल होगी, सेम नहीं होगी। बेटा ये तो 2 बातें क्लियर हो गई कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और उसी के साथ वेरिएबल स्पीड क्या है। अब हमारे पास यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी की बात आती है। इनकी डेफिनेशन इम्तिहान में आती हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होती हैं। हाँ, एक और बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि ये जो टाइम के इंटरवल्स हैं, बाज़ औक़ात जब वेरिएबल की डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर मैंने तो कहा अनइक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, यहाँ पर भी अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कर देते हैं, जो कि गलत है। मैंने पहले ही बताया, एक कंसेप्ट है आप लोगों का कि जो टाइम के इंटरवल्स हैं वो इक्वल इंटरवल्स रहेंगे, उनको आप चेंज नहीं करेंगे, वो अनइक्वल नहीं होंगे। अब वेलोसिटी की बात आती है कि इफ़ अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि एक बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इफ़ इट कवर्स, अगर ये तय करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात बदल गई, यहाँ पर हमने कहा इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ फासले की बात हुई, और जब वेलोसिटी की बात आई है तो हम लोगों ने कहा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिखने में तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एक्चुअल फ़र्क है। यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसने डिस्टेंस से अखज़ हुआ, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडरेबल होता है। और जबकि आप वेलोसिटी की तरफ आते हैं, वेलोसिटी कहाँ से ड्राइव हुआ हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट भी फासला है, लेकिन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको बयान करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत भी पड़ेगी।
तो अब यहाँ पर दो बातें जो हैं वो नोटिस में ली जाएंगी, दो बातों का ख्याल रखा जाएगा कि यहाँ पर जिस तरह हमने कहा था कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इफ़ इट कवर्स, अगर ये तय करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, एक जैसा फासला इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वक्त के मसावी वक्फों में। बात वही है, यही एग्जाम्पल हम फिट कर सकते हैं कि टाइम के जो इंटरवल्स हैं वो तो इक्वल हैं और उसका फासला जो है वो भी इक्वल है, हर इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर किया गया वो सेम है। यहाँ पर एक और कंडीशन है, अब खाली इसी पर इक्तफा नहीं करेंगे, ये जस्ट मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ उसका, और जो डायरेक्शन होगी कि वो गाड़ी या तो ईस्ट में जा रही है या वेस्ट में जा रही है या नॉर्थ में जा रही है या साउथ में जा रही है, किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही होगी, तब हम उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। और अगर उसकी वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन रैंडमली मूव कर रही है, चेंज कर रही है, तो आप उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते। हालांकि आपकी ये शर्त पूरी हो रही है, ये कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन फर्ज करते हैं, एग्जांपल देता हूं, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दायरवी रास्ते में हरकत कर रहा है और ये वाली चीज उसकी पूरी हो रही है, आप उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी वेलोसिटी एवरी टाइम चेंज हो रही है। उसकी वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी होगी कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो आप लोगों ने दोनों बातें देखनी हैं, दोनों बातें, कि ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में बी। आप लोगों के ये वाला मैग्नीट्यूड वाला प्रोसेस भी पूरा करना है, उसके साथ डायरेक्शन का प्रोसेस भी पूरा करना है। अगर इसमें कोई चेंजेस आ रही हैं तब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, और अगर इसमें कोई चेंजेस आ रही हैं तब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। इसी तरह वेरिएबल है, वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर बेटा अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से चेंजेस आ रही हैं, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो तब भी वो वेरिएबल वेलोसिटी है। और अगर इस तरह से मैग्नीट्यूड तो सेम हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो तब भी उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। तो आज की ये दो टर्म्स थी हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड, और उसके साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। बेटा इसको याद कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। Address नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू। प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी। फोन 0333 601 9353।